बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो क्लास हम पढ़ रहे थे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स HTML के। इसमें हमारे पास जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट है। प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट बेसिकली हमारे पास एक सिंपल एट्रीब्यूट है जो कि हमें हिंट प्रोवाइड करता है इनपुट एक्सपेक्टेड इनपुट वैल्यू के लिए। यह हमारे पास वो स्पेसिफाई करता है कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये फलां टाइप की जो इनपुट है उसके लिए स्पेसिफाई किया गया है, या हमारे पास ये इस चीज़ को बताता है कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स गिवन है इसके अंदर जो लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, जैसा कि फर्स्ट अगर टेक्स्ट बॉक्स की बात करें तो उसके अंदर फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, तो ये इस चीज़ को स्पेसिफिक कर रहा है, ये इस चीज़ को शॉर्ट हिंट दे रहा है कि इसके अंदर हमारे पास जो इनपुट वैल्यू जो यूज़र ने इनपुट करनी है वो फर्स्ट नेम देना है। देन जो सेकंड वाला है उसके अंदर सेकंड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यूज़र ने इनपुट किस चीज़ की देनी है, लास्ट नेम की, क्योंकि उसके अंदर जो स्पेसिफायर है वो उसे लास्ट नेम रिकमेंड करा रहा है। देन इसी तरह से फ़ोन नंबर है, और ये देन इनके जो हमारे पास इनपुट टेक्स्ट है, नेम जो है वो एफ नेम, हम एट्रीब्यूट का नेम डिक्लेयर कर रहे हैं, और देन प्लेस होल्डर जो है वो फर्स्ट नेम हमने उसको डिक्लेयर कर दिया। इसी तरह हमारे पास रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, किसी भी HTML फॉर्म के अंदर जब हम यूज़र से डाटा गैदर कर रहे होते हैं तो इसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म के एट्रीब्यूट होते हैं। कुछ होते हैं जो कि कंपलसरी होते हैं, जो कि यूज़र ने लाजमी देने होते हैं, उन्हें हम रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट कहते हैं। उनके ऊपर मैक्सिमम स्टैटिक का साइन बना होता है। इट्स मीन्स कि ये वाली वैल्यूज जो हैं वो कंपलसरी हैं। अगर ये वाली वैल्यू यूज़र इनपुट नहीं देगा तो वो हमारा फॉर्म कभी भी उसे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसे सबमिट नहीं करेगा। तो ये हमारे पास बुलियन एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि हमारे पास रिक्वायर होते हैं। ये प्रेजेंट करते हैं, हम स्पेसिफाई करते हैं इनपुट फील्ड के साथ कि इसमें वैल्यू जो है वो होना लाजमी है। जैसे कि इसकी एग्जांपल दी है, इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड नेम, एफ नेम जो है वो रिक्वायर्ड है कि फर्स्ट नेम जो है वो कंपलसरी है यूज़र के लिए कि वो इसके अंदर एंटर करें। उसके बाद HTML5 के कुछ टैग्स और कुछ एट्रीब्यूट्स हमारे पास जो हमने देखे, उसके अंदर है कुछ न्यू टैग्स भी हैं जो हमारे पास इंट्रोड्यूस हुए हैं HTML5 के अंदर। उनमें सबसे पहले क्या है, आर्टिकल है। आर्टिकल के अंदर हम क्या डिफाइन करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट का आर्टिकल कैसा, जैसे कि वेब के अंदर डिफरेंट ब्लॉगर्स हैं हमारे पास, वो लिखने जा रहे हैं कोई भी किसी भी किस्म का ब्लॉग या कोई भी चीज़, या हम एक वेबसाइट के अंदर डिफरेंट आर्टिकल ऐड करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो टैग है वो आर्टिकल का एक टैग होता है। उसके बाद हमारे पास एक डिटेल का टैग भी है जो कि एडिशनल किसी भी चीज़ के बारे में हमने व्यू देना है या एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है हमने वेब पेज की, वो हम डिटेल्स के अंदर देते हैं। उसके बाद हमारे पास डायलॉग का टैग है, वो डिफाइन करता है डायलॉग बॉक्स या विंडो को। जैसे कि किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन दी हुई है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए हम उसके लिए डायलॉग बॉक्स या न्यू विंडो ऐड करवा देते हैं। अगर उसकी कोई फर्दर कोई उसके बारे में जानना चाह रहा है तो नेक्स्ट वाले उस डायलॉग बॉक्स के ऊपर या नई विंडो के ऊपर क्लिक करे तो वो नेक्स्ट में चला जाएगा। इसी तरह से फुटर है हमारे पास। फुटर क्या करता है, डिफाइन करता है किसी भी डॉक्यूमेंट सेक्शन के फुटर को जो कि नीचे आ रहा होता है। ये जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जो फुटर है वो स्पेसिफिक होगा। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट के नीचे फुटर ऐड करवाएंगे तो वो उसकी सेम वैल्यू जो हम उसमें ऐड करवाना चाह रहे हैं वो ऐड करवा देते हैं। हेडर, इसी तरह हेडर भी हम स्पेसिफिक करते हैं, जैसे हमने वर्ड की फाइल के अंदर किया था, हेडर और फुटर डिफाइन किया था, सेम एज इज वही हम HTML5 के अंदर भी कर देते हैं। उसके बाद एक मार्क है, किसी भी टेक्स्ट को आपने हाईलाइट करना है तो उसके लिए हमारे पास जो किस चीज़ का टैग यूज होता है, मार्क का टैग यूज होता है। उसके बाद हमारे पास है नेविगेशन। नेविगेशन का टैग हमारे पास नेविगेट करता है किसी भी लिंक डॉक्यूमेंट को। हमने किसी भी डॉक्यूमेंट का लिंक उसके अंदर नेविगेट करवाना है तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, नेविगेट, NAV का जो हमारे पास टैग जो इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट फर्दर हमारे पास सेक्शन का है, किसी भी डॉक्यूमेंट का सेक्शन हमने डिफाइन करना है उसके लिए टैग है। देन हमने किसी भी
आर्टिकल की, हेडिंग की, किसी भी डिटेल देनी है या समरी देनी है, किसी भी डिटेल की समरी देनी है तो उसके लिए हमारे पास समरी का टैग है। इसी तरह हमारे पास टाइम का टैग है, हम डिफाइन करते हैं टाइम, डेट और इस तरह से सारी चीज़ें स्पेसिफिक करने के लिए या डेट ऑफ बर्थ देने के लिए हमारे पास टाइम का टैग हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये एक सिंपल एग्जांपल दी हुई है HTML टेबल की। इसके अंदर हमारे पास डॉक्यूमेंट टाइप HTML है। HTML हमने हेड जो दिया है वो क्या दिया है, HTML टेबल्स का। बॉडी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक टेबल इंसर्ट करवा रहे हैं। बॉर्डर हमने उसका 1 डिफाइन किया है। देन उसके अंदर रो 1 कॉलम 1 डिफाइन कर रहे हैं हम, और रो 1 कॉलम 2, यानी कि एक रो और 2 कॉलम डिफाइन कर रहे हैं। देन हमारे पास सेकंड में हम रो 2 कॉलम 1, इसके अंदर हम जो स्पेसिफिक बनेगा वो हमारे पास 2 रोज एंड 2 कॉलम्स का हम टेबल जो है वो ऐड करवाने जा रहे हैं। इसका सिंपली तरीका ये है, इसको यहाँ से आपने कॉपी करना है। ये यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ही लिखा हुआ है, यहाँ से आपने इस पे नोटपैड पे जाना है। जैसे ही आप नोटपैड पे जाएंगे तो इस वैल्यूज को आपने सेम एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। ये इसकी वैल्यूज जो हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। अब क्या करना है, यहाँ से आपने इस पे सेव एज पे जाना है। सेव एज पे जाने के बाद इसे डेस्कटॉप पे ही सेव करा ले। डेस्कटॉप पे सेव कराने के बाद इसका आपने नाम लिखना है HTML या जो मर्जी आप देना चाह रहे हैं। सपोज करते हैं कि हम ITC दे लेते हैं, ITC.html ये फाइल की एक्सटेंशन है, ये आपने लाजमी लिखनी है। ये लिखने के बाद आप इसको यहाँ से सेव करवा देंगे। जैसे ही ये डॉक्यूमेंट सेव होगा, आपने डेस्कटॉप पे सेव करवाया है, डेस्कटॉप पे जाएंगे तो ये चीज़ डेस्कटॉप पे किसी भी ब्राउज़र, जो आपने ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट किया होगा उसके अंदर शो हो जाएगी। जैसे कि ये फायरफॉक्स के अंदर शो हो रही है। या हम इसको किसी भी और ब्राउज़र से ओपन करना चाह रहे हैं, जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एज से इसे ओपन करते हैं तो ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर ही ओपन हो जाएगी। या वटएवर आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ करना चाह रहे हैं, कोई क्रोम के साथ फ्लेक्सिबिलिटी उसकी ज़्यादा है, क्रोम ज़्यादा यूज़ करता रहे तो क्रोम के अंदर ओपन कर ले, या ओपेरा अगर किसी ने इंस्टॉल किया हुआ वो यूज़ करना चाह रहा है तो वो यूज़ कर ले। इस तरह से वटएवर जो भी वो यूज़ करना चाह रहा हो तो वो उसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा ये देखें, ये हमारे पास हेड हमने क्या डिफाइन किया था, HTML टेबल्स का। देन हमारे पास रो 1 कॉलम 1 डिफाइन किया था, रो 1 कॉलम 2 फर्स्ट हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हमने डिफाइन किए। देन सेकंड में हमने उसको रो 2 एंड कॉलम 2, रो 2 एंड कॉलम 1, ये हमने 2 बाय 2 का जो है वो कॉलम एक टेबल जो है वो हमने ऐड करवाया है थ्रू HTML। ये सेम एज उसके बाद हमारे पास कुछ HTML के डिफरेंट टैग्स जो उसने इसमें अंदर हमें शो हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। पैराग्राफ के लिए जो स्टार्ट के लिए P, देन हमारे पास हेडिंग के लिए है, देन डिवीजन कंटेंट के लिए है, देन हमारे पास ब्रेक के लिए, ये हमारे पास ब्रेक जो है वो न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसके बाद आपके HTML के कुछ टेबल्स हैं, ये मैंने इनकी पिक्चर्स ऐड करवाई हुई हैं। ये आपने सिंपली क्या करना है, सेम एज इसको टाइप करना है नोटपैड के अंदर। नोटपैड में इसको टाइप करने के बाद सेम एज यहाँ से उसको सेव एज कराना है डेस्कटॉप के ऊपर या वटएवर जिस भी फोल्डर या ड्राइव के अंदर आप उसे सेव कराने जा रहे हैं। वहाँ से सेव कराने के बाद, सेव कराते हुए आपने एक्सटेंशन इसकी HTML रखनी है। उसके बाद आपने इसको रन करा के देखना है तो सेम है जिस तरह बॉर्डर 1 डिफाइन किया है, रो 1 कॉलम 1 है, रो 2 कॉलम 2 है, देन हमारे पास रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, इसी तरह से जो अभी जो हमारे पास वैल्यू प्रिंट आ रही थी ये सेम है हमारे पास जो है वो इसका रिजल्ट आ जाएगा।
इसी तरह नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास लिस्ट जो होती है कभी भी दो टाइप की होती हैं, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जो हम टैग यूज करते हैं वो OL का करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, और अनऑर्डर्ड के लिए UL का टैग यूज करते हैं। जैसा कि हमारे पास डॉक्यूमेंट टाइप HTML है, हेड के अंदर हमने HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट कॉल करवाया है। देन हेड क्लोज हुआ है, बॉडी के अंदर हम सबसे पहले जो फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट का। लिस्ट 1 हमने दी है बीटरूट, देन हमने लिस्ट 2 जिंजर, देन लिस्ट 3 पोटैटो, देन लिस्ट 4 रेडी। इसी तरह से हमने 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स की लिस्ट दी है उसको, और हमने उसको अनऑर्डर्ड लिस्ट में प्रिंट करवाना है। तो ये हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट क्लोज हुई, बॉडी क्लोज और HTML क्लोज। सेम एज आप इसको लिख के देखेंगे तो यही हमारे पास जो इनपुट जो है वो आउटपुट में शो हो रही होगी। यहाँ पे इसके 4 जो है वो डॉट लगे होंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट लगी होगी। हमारे पास कोई ऑर्डर में नंबरिंग में जो है वो शो नहीं हो रही होगी। लेकिन जब आप इसको एक ऑर्डर्ड लिस्ट में शो करवाने जा रहे होंगे तो उसके लिए क्या है हमारे पास, उसके ऑर्डर्ड लिस्ट हम प्रिंट करवाने के लिए क्या यूज करते हैं, OL का फंक्शन यूज करते हैं। OL, O मीन ऑर्डर, देन L लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज चीजें डिफाइन की हमने। यहाँ पे हमने आके हमने उसका जो फंक्शन है वो चेंज कर दिया, उसको हमने UL से OL कर दिया। तो सेम एज वही सारी स्ट्रिंग्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं स्ट्रिंग के अंदर। तो जब हम इसको सेव एज करवा के वेब ब्राउजर के अंदर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास 1 2 3 4 के अंदर जो है वो लिस्टें जो है वो नजर आ रही होंगी एक सीक्वेंस के अंदर। तो ये चीजें जो है आपने बच्चों प्रैक्टिस करनी है। अगर इसमें किसी भी किस्म का कोई भी इशू है तो आप रन करके देख लें। अभी अगर कोई फर्दर कोई इशू आता है तो वो चीजें हम फिर डिक्लेयर कर लेंगे। इसमें सिंपली हमने कुछ टैग्स पढ़े हैं HTML के, और कुछ ये एक एग्जांपल हमने करके देखी है, बाकी 2-3 एग्जांपल जो है वो आपके करने के लिए दिए मैंने। ये आप काइंडली करके देख लें, बाकी फिर जो है वो बाद में डिस्कस कर लेते हैं जूम मीटिंग के अंदर। थैंक यू वेरी मच।